मित्रों, आज मैं आपको भारत के एक ऐसे गुमनाम हीरो की कहानी बताने जा रहा हूं जिसकी कहानी सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक युवा अमीर सिख परिवार का वारिस जिसने 13 साल की उम्र में अपनी धार्मिक किताबें जला दी और खुदकुशी करने का फैसला कर लिया। क्यों? क्योंकि उसे अपने सारे धर्मों में शांति नहीं मिली। लेकिन फिर एक रात एक चमत्कार हुआ, एक ऐसी घटना जिसने इस लड़के का जीवन पूरी तरह बदल दिया और उसे खून से सने पैरों वाला साधु बना दिया। यह कहानी है साधु सुंदर सिंह की, एक ऐसी यात्रा जिसमें विश्वास था, बलिदान था और हर कदम पर मौत का खतरा था। साधु सुंदर सिंह का जन्म 1879 में पटियाला राज्य के रामपुर गांव में एक धनी सिख परिवार में हुआ था। बचपन में उन्हें हर सुख सुविधा मिली। उनकी माँ बहुत ही धार्मिक थी और उन्होंने सुंदर को बचपन से ही गुरु ग्रंथ साहिब और भागवत गीता सहित कई धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान दिया। सुंदर ने बचपन में ही भगवत गीता को कंठस्थ कर लिया था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए उनके मन में गहरे सवाल उठने लगे। जीवन का असली अर्थ क्या है? सच्ची शांति कहाँ है? उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया, लेकिन उनके मन की बेचैनी बढ़ती गई। जब वो सिर्फ 14 साल के थे तो वो इतने निराश हो गए कि उन्होंने बाइबल को जला दिया और ईसाइयों से घृणा करने लगे। सुंदर सिंह ने फैसला कर लिया कि अगर उन्हें अगले दिन सुबह 4 बजे तक सच्चे परमेश्वर का दर्शन नहीं हुआ तो वो अपने घर के पास से गुजरने वाली रेलगाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे देंगे। यह उनके जीवन की सबसे अंधेरी रात थी। वो रात भर प्रार्थना करते रहे, यह कहते हुए कि हे ईश्वर, यदि तुम हो तो मुझे दर्शन दो। जब घड़ी में 4 बजने में कुछ ही देर बाकी थी, तभी उनके कमरे में एक अलौकिक स्वर्गीय प्रकाश फैल गया। सुंदर सिंह डर गए। उन्होंने बाहर झांका, लेकिन बाहर अंधेरा था और तभी उन्हें एक आकृति दिखाई दी। उन्होंने एक आवाज सुनी, तू कब तक मुझे नकारेगा? मैं तेरे लिए मरा हूं, मैंने तेरे लिए अपना जीवन दिया है। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं यीशु मसीह थे। सुंदर सिंह टूट गए। जिस ईश्वर की उन्हें तलाश थी वह उन्हें मिल गया। उस क्षण उन्हें अपने दिल में ऐसी शांति और आनंद का अनुभव हुआ जो उन्होंने पहले कभी नहीं महसूस किया था। उन्होंने तुरंत आत्महत्या का विचार छोड़ दिया और अपना जीवन यीशु मसीह के चरणों में समर्पित कर दिया। जब सुंदर सिंह ने अपने परिवार को यह बात बताई तो उनके पिता शेर सिंह ने गुस्से में उन्हें घर से निकाल दिया। उन्हें परिवार, संपत्ति और अपने प्रियजनों का प्यार सब कुछ छोड़ना पड़ा, लेकिन सुंदर सिंह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने साधु के वस्त्र अपनाए और एक साधु के रूप में देश विदेश में अपनी यात्रा शुरू की। उन्हें अपोस्टल ऑफ ब्लीडिंग फीट अर्थात खून से सने पैरों वाला प्रेरित कहा जाने लगा। वह हर साल जान जोखिम में डालकर नंगे पैर बर्फीले तिब्बत की खतरनाक यात्रा करते थे। उन्हें कई बार भूखा रहना पड़ा, विरोधियों ने उन पर पत्थर फेंके और कई बार उन्हें जेल में भी डाला गया, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उनकी कहानी में कई चमत्कारी घटनाएं हैं जहां उन्हें भूखे भेड़ियों और मौत के मुंह से बचाया गया। उन्होंने यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, चीन और जापान जैसे देशों की यात्रा की और अपने सीधे साधे, दिल को छू लेने वाले संदेशों से लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। उन्होंने सिद्ध किया कि सच्चा विश्वास किसी भी सीमा या धर्म से बड़ा है। साधु सुंदर सिंह ने 1929 में तिब्बत की अपनी अंतिम यात्रा शुरू की। वह हिमालय के पहाड़ों में गुम हो गए और उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। आज तक उनकी मृत्यु एक रहस्य बना हुआ है। क्या वह सचमुच पहाड़ों में खो गए या फिर उन्हें तिब्बत के भिक्षुओं ने मार डाला? कोई नहीं जानता, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। एक युवा लड़का जिसने मौत को गले लगाना चाहा, उसने पूरी दुनिया को प्रेम, शांति और निस्वार्थ सेवा का रास्ता दिखाया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर के विश्वास और प्रेम में छिपी है। मित्रों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।